वो प्रसादी किसी किसी को मिलती, कोई कोई उसको ले पाते हैं। ऐसा महात्माओं ने हम सबको पूर्व में बताया था, लेकिन जो बांट दिया जाए उसको लेते नहीं। अपने अपने सौभाग्य मानो जीवन के ठुकरा देते हैं। उनकी सेवा फलयत दे कहते हैं कि जब उनकी सेवा करोगे तो एक दिन क्या होगा, फल जमा हो जाएगा। और वो फल कौन सा जमा होगा? एक समय आ जाएगा कि जीवात्मा अपने देश में, अपने घर में, सतलोक में पहुंच जाएगा। और सतलोक कोई यहाँ तो नहीं है, तो बहुत दूर है। कितने अरबों खरबों मील दूर, जिसकी हम गिनती नहीं गिन सकते, इतनी दूर है। लेकिन यहीं से जीवात्मा वहां रोज आती नहीं, रोज जाती है। अब भी रोज आती है, अब भी जाती है। उनकी सेवा इतनी फलदायी कि वो समय घड़ी आ जाती है कि तुरंत सिंहासन पर बैठकर और सतलोक में स्वागत के साथ, सम्मान के साथ ले जाई जाती है। और स्वागत करने वाले अपने अपने मंडलों में, अपने अपने ब्रह्मांडों में अलग अलग रूहें अपने अपने नाके तक स्वागत करते हैं। और अलग अलग नाके के उनके विमान है, सिंहासन है। उन सिंहासनों पर बैठाल करके ले जाई जाती है। और जो जीवात्माएं यहाँ से वहां जाती हैं, उनका कितना बड़ा स्वागत होता है, ये किताबें नहीं देख सकती। वो सारा का सारा दृश्य देखने ही का है। कितनी रूहें, कितनी जीवात्माएं स्वागत करती हैं और किस ढंग और विधि के अनुसार वो स्वागत होता है, इसका यहाँ कोई नमूना नहीं पाया जाता है कि जो बताया जाए। कितनी खुशी उन ब्रह्मांडों में रहने वाली जीवात्माओं को होती है दर्शन और स्वागत के लिए। लेकिन हम लोगों को ये ज्ञान और पता नहीं है कि संतों की सेवा और भक्ति, उनके मिलने से हमको क्या प्रसाद मिलता है, क्या चीज हमको देते हैं। आज भारत में हम लोग इतने दूर हो चुके कि संतों और महात्माओं की महिमा को जानते हैं। फकीरों की बात को हम समझते ही नहीं। तो किस लिए आते हैं, तो क्या क्या चीज देते हैं, इतना भी अपने को मालूम रहता तो समय आने पर जल्दी से हम ले लेते। लेकिन बहुत तौर तरीके जब भारत में खड़े कर दिए जाते हैं तो देने का एक सामान बनाया जाता है कि जिससे भी लोग ले लें। लेने वाले भी तैयार और देने वाले भी। जब दोनों तैयार हो जाते हैं तो उस सामान प्रसाद की इज्जत और कदर होती है। इसलिए वो फल मिलेगा, वो धन जमा हो जाएगा। ये जीवात्मा, ये रूह अपने घर में वापस, जहाँ से सब की सब भंडार के रूप में भेजी गई थी, और यहाँ पर दे दिया गया कि इस गंदगी को छोड़कर वापस हो जाओ। लेकिन गंदगी को छोड़ा नहीं और ज्यादा गंदगी को ला दिया। अब सहयोग, मदद संतों से मिलेगी, दूसरा कोई भी मदद सहयोग देने के लिए नहीं। और ये व्याख्या संदेश संतों ने जो आकर के दिया, उससे बड़े बड़े संस्कार जीवों को डाले गए। धीरे धीरे डालते 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 एक महात्मा ये संस्कार डाले, दूसरे महात्मा आए फिर संस्कार डाले, तीसरे महात्मा आए फिर उनको छोटे से जगाया, चौथे महात्मा आए उनको बैठाया, फिर उसके बाद उनको खड़ा किया। तब ये सामान तैयार हुआ जीवों के जागने का, अब इनको कुछ दिया जाए। और फिर जीवों को जब दिया वो फल, उससे जब उनको मिला तो फिर जीवात्मा फिर अपने घर में गई और अब आने जाने लगी। आने जाने का रास्ता खुल गया। अब इसको मुद्दतों तक कोई बंद नहीं कर सकता। एक जाएगा, दूसरे आएंगे, दूसरे जाएंगे, तीसरे आएंगे, तीसरे जाएंगे, चौथे आएंगे। उस घर का रास्ता बराबर जारी रहेगा उन महापुरुषों, महान आत्माओं द्वारा।
उचित विधि विधान से आपको समझाया कि आपको करना क्या है, खुद करना, फिर क्या करना है, सेवा करना, क्या करना है, दर्शन करना, फिर क्या करना है, उनसे प्रसाद लेना, फिर क्या करना है, ये आपको सब बताएं बड़ी विधि विधान के साथ। लेकिन आपने कभी ये सब बातें सुनी? उनके पास कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ये तो हमको कुछ मालूम है नहीं। सत्संग का तुमने सकराना, वचन सुनो और चित्त में धरो। क्या करो? सत्संग सुनो, नित्य उनका सत्संग जब मिल जाए तो हर रोज सत्संग सुनो। नहीं मिलता है तो दूसरे दिन, और नहीं मिलता है तो हफ्ते बाद, फिर न मिले तो 15 दिन, और फिर न मिले तो महीने के आखिरी दिन, फिर भी न मिले तो 3 महीने, और न मिले तो 6 महीने में एक बार, और 6 महीने में भी न मिले तो साल में आखिरी दिन जरूर उनका सत्संग करना। और इस पर भी न मिले तो ताको लागे जोर, फिर उसको लग जाएगा तो पातक, कभी ना उसकी हो गए मोच, फिर मुक्ति मोच कभी नहीं हो सकती। इसलिए तो प्रगाढ़ अपनी चाइना और परख होना चाहिए और अपना सामान सब तैयार कर लेना चाहिए। अब इन दिनों में जब कभी भी समय मिल जाए बात कहूंगा, तो नित्य सत्संग करना और वचन सुनो तो क्या करना, चित्त में धरना, भूलना नहीं, उनको बिल्कुल बता लो, समय समय पर याद कर लिया करो, माला की तरह से उसको फेर दिया करो कि हमको क्या समझाया, तो याद कर लिया करो। मनुष्य शरीर किराए का मकान, मकान मालिक का हुक्म हो जाएगा खाली कर। मनुष्य शरीर क्यों मिला है? भजन करने को। शरीर अच्छा के काम, दुकान, दफ्तर, खेती करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, उसके बाद आधा घंटा बैठ के भगवान का करो। सारी बुराइयां थोड़े दिन में दूर और थोड़े दिन में निर्मल हो जाओगे। ये वचन सुनो और चित्त में धरो और भूलना कभी नहीं। हम लोग इस तरह से अमल में अपने ऊपर उतारने लगे तो ज्ञान का भंडार मनुष्य रूपी मकान में खुल जाए और हमको कोई धोखा नहीं दे सकता है। किसी भी माया का पर्दा हमको सता नहीं सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपनी धारा में बहा नहीं सकते। लेकिन वचन सुनो, चित्त में न धरो तो माया तो आपको फंसाने के लिए खड़ी हुई है, फौरन पकड़ के ले जाएगी, फंसा देगी। इसलिए हमेशा जागते सत्संग मिस करना, नहीं मिले तो कभी कभी वचन सुनना तो चित्त में धरना और उन महापुरुषों के, संतों के वचनों को कभी भूलना नहीं, हमेशा याद करना। बुरे काम से बचोगे तभी स्वस्थ रहेगा। बुरे काम करोगे भी बीमारी लगेगी नहीं, बुरे काम करोगे नहीं अशांति होगी नहीं, बुरे काम करोगे नहीं कोई बुरा काम बनेगा नहीं। फिर अपने कर्तव्यों का पालन करोगे और फिर जो है कि भजन बनता रहेगा, मन शांत रहेगा, आनंद मिल जाएगा, काम बन जाएगा, सूरज जग जाएगी, घर में पहुंच जाएगी, मरने से पहले अपना काम हो जाएगा, जय जयकार। इसीलिए मनुष्य शरीर किराए का मकान बहुत दिन के लिए आपको मिला और आप वचन सुनते हो जिसमें धारण नहीं करते, भूल जाते हैं। ये मुसीबतें सब आपके सामने आज की नहीं है, जो कितना आपने किया है उसका समान, उस पर आपके ऊपर दया तो रहती है। 12 आने दया और 4 आने आपको भोगना और उसमें भी आपके साथ और सहायता। अगर 12 आने इस समय 1 रुपये भोगो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, आंखों का घड़ा भर गया। दया जब होगी तभी बर्दाश्त हो जाए। तो सूली का कांटा चढ़ना था, सूली पर कांटा लग करके बहुत पूरा हो गया। कहा जाना था नरकों और 84 में, लेकिन बच गए। नरकों और 84 में नहीं जाना। जब वो नाम मिल जाता है तो महात्मा ऐसी जगह सूरज की रस्सी को, डोरी को बांध देते हैं बड़े ऊंची मंजिल पर और वहीं से बैठ करके देखते रहते हैं
कि कहाँ ये जा रहे हैं, उनको सब मालूम रहता है। ये नहीं है कि सत्संग कर रहे, मुंबई में कोई आदमी मर गया उनको पता नहीं। अगर ऐसे हम दे रहेंगे तो संभाल क्या होगी, रक्षा जीवों की क्या कर लेंगे। मुंबई में मरो, शरीर जंगलों में छोड़ो, लेकिन उनको बराबर पता रहता है कि कहाँ कौन शरीर छोड़ा, उसकी संभाल हो जाती है। इसको कहते हैं जिनको नाम दे करके व्यक्ति बांध देते हैं, उनकी संभाल हमेशा करते हैं, लेकिन बुरा काम मत करो, उसकी हमेशा इज्जत रखो, बराबर इसको याद रखो।